जिंदगी के अंधेरों से जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, जिंदगी के अंधेरों से जब लड़ती है एक मृत्युंजय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, हर किसी के दामन में कर देती है अरुणोदय, 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 अरुणोदय। वो इस घर की बहू है और इस खानदान की दुल्हन के साथ जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे रिचुअल्स होंगे। खा लो ना, आज मैंने आप पहली बार नाश्ता बनाया है। नहीं खाना मुझे कुछ। मेरा मन कर रहा है मैं उसे मार दूं। दी, आप किसी से चैट कर रही हैं क्या? हाँ, इनकी खिंचाई कर रही हूँ। बड़े लॉयर हैं, बिजी रहते हैं। मजा आता है मुझे इनको परेशान करने में। तुम ये क्या कर रही हो? मटर छिल रही है। तो ये सब तुम्हें करने की क्या जरूरत है? चूल्हा काका है ना, वो कर देंगे। जाओ दे के आओ उन्हें। और देखो, ये किचन विचन का काम यहाँ पर मत लाया करो, अच्छा नहीं लगता है ना। इसमें क्या है दी? और मैं खाली बैठी थी तो मैंने सोचा कि मटर छील देती हूँ। और आज झूला काका मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे तो। पर यहाँ मत क्या करो ना, गंदा हो जाता है सब। सॉरी दी। सुदेव। हाँ सुदेव, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हो। नो, इस बार तुम्हें मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। अरे माँ, आप आ गए? जब हम लोगों को अकेले में कोई सलाह करनी होती है ना, हम लंबी वॉक पे निकल जाते हैं। बैठो। अच्छा, बाबा कहाँ है? कॉफी हाउस, दोस्तों के साथ अड्डा मारने, वो भी तो जरूरी है। और तुम ये मटर लेके कहाँ जा रही थी? अरे वो बस ऐसे ही छीलने के लिए। हाँ तो छीलो मटर, यहाँ बैठ के छीलो। किचन विचन का काम यहाँ पर मत लाया करो, गंदा हो जाता है सब। क्या हुआ? मटर छीलनी है, उसके लिए कोई स्पेशल जगह ढूंढोगी क्या तुम? देखो रंजनी, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना यहाँ? ईश्वर की असीम कृपा है जो तुम हमारे घर आई। ऐसा तो मुझे कहना चाहिए माँ। भगवान के आशीर्वाद से मुझे इतना सुंदर परिवार मिला और इतनी प्यारी माँ। मैं सच में लकी हूँ। बहुत विशाल हृदय है तुम्हारा। तुम कभी समझ ही नहीं पाओगी कि तुम क्या हो हमारे लिए। वास्तव में लकी हम हैं। चलिए ठीक है, हम दोनों ही लकी हैं। ये अच्छा कहा, हम दोनों लकी हैं। ला। देखो रंजनी, अब ना तुम्हें तुम्हारे कमरे में शिफ्ट हो जाना चाहिए।
जी मतलब जतिन के कमरे में। वो भी तो तुम्हारा ही कमरा है। मैं झूला काका से कहती हूँ वो तुम्हारा सामान तुम्हारे कमरे में रख देंगे, ठीक है? जी माँ, तुम्हारा सामान शिफ्ट करना है। हाँ काका। हाय। आंटी कहाँ पे? किसकी? मैं ना मजाक की मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ माम्पी। मैं भी नहीं हूँ जुनाली। तुमसे बड़ी हूँ तो थोड़ा तमीज से बात कर लिया करो। ओहो, तुम तो बुरा मान गई। ओके देन, मैं भी बुरा मान जाती हूँ। स्टूपिड। जुनाली, तुम कब आई? अभी आई मैं। पर जतिन तो घर में नहीं है। मुझे पता है, मुझे आपसे ही कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। यहाँ नहीं, अकेले में। आपके कमरे में चले? मेरे रूम? यही करते हैं बात, कोई नहीं आएगा यहाँ। आओ। बोलो। आंटी, मुझे पता चला है कि आपने मेघुरंजनी को जतिन के रूम में शिफ्ट करने का फैसला किया है। पर क्यों? I mean, ठीक तो थी ना वो गेस्ट रूम में। ये घर हमारा है, तो हम ही तय करेंगे कि कौन कहाँ रहेगा। वो तो ठीक है, बट मुझे आपका ये डिसीजन बिल्कुल ठीक नहीं लगा। देखो जुनाली, जरूरी नहीं है कि हम जो फैसले लें हर कोई उसमें खुश हो। कुछ फैसले हम इसलिए भी लेते हैं जिसमें परिवार की भलाई हो। पर आंटी, जो भी फैसला लिया गया है उसमें सबकी भलाई है, तुम्हारी भी। मेरी कैसे भलाई हो सकती है इसमें? आप उसे वहीं रहने दीजिए जहाँ वो रह रही है। जुनाली, अब उसे वहाँ और नहीं रखा जा सकता। पर आंटी, ऐसा क्या हो गया कि आपको उसे जतिन के साथ शिफ्ट करना पड़ रहा हो? तुम इन सब बातों में इतना परेशान मत हो जुनाली। जतिन पर बुरा असर पड़ेगा इस सब का। आंटी, जतिन इस बात से बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। जतिन मेरा बेटा है
अगर उसे इस बात से कोई एतराज होता तो वो मुझसे आकर कहता। बात की थी उसने आपसे, आप ही नहीं मानी। और मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं ना, हो कि नहीं? हो बेटा, मेरी बड़ी बहू येशा की छोटी बहन हो तुम। और इस घर की होने वाली छोटी बहू भी। तो फिर मेघू रंजनी क्या है जुनाली? आप सब जानती तो है, कल तक जो लड़की अनजान थी, जो भी है सब टेम्पररी है। उसे इस घर में कौन लाया? क्या मतलब? मेघू रंजनी को इस परिवार में कौन लेकर आया? इससे क्या फर्क पड़ता है? हम सबका मोटिव तो एक ही था ना। फर्क पड़ता है जुनाली, फर्क पड़ता है। जिद करके, अपनी जान देने की बात करके तुम खुशी खुशी मेघू रंजनी को जतिन की दुल्हन बनाकर इस घर में ले आई। जो कुछ तुमने सोचा, तय किया, हमें उस सब बातों के लिए राजी किया। अब जब वो जतिन की दुल्हन बनके इस घर में आ गई है तो उसके रहने पर तुम्हें इतना ऐतराज क्यों है? क्यों? जुनाली, आग पर चलने का निर्णय लेना बहुत आसान है, पर आग पर चलना उतना ही कठिन। कुछ पाने के लिए तुमने ये सब कुछ किया, तो इसकी तपिश तुम्हें ही बर्दाश्त करनी पड़ेगी। नहीं बोलना, तुम्हारी बात मान। आप बीच में आप बोलना, नहीं, पूरा मेरे पर मत छोड़ना। ठीक, बात करनी पड़ेगी। आओ बेटा, आओ, बैठ। और बेटा, कामकाज कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है पापा। बगान में वर्कर्स को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? नहीं पापा। क्यों, कोई खास बात है क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। उनसे सालों का नाता रहा है ना, बस इसलिए पूछा। समझ सकता हूँ पापा, और वैसे भी वो आपका दूसरा परिवार ही तो है। पर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। बस एक मेडिकल का इशू था, तो वहीं के एक रेसिडेंटल डॉक्टर को अपॉइंट किया है। 1 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। गुड। इसे कहते हैं बैलेंस बनाए रखना। बिजनेस में प्रॉफिट का जितना महत्व है, उतना ही इंपॉर्टेंट है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना। जी पापा। वेरी गुड। सो नाउ वी कैन गो फॉर 4 धाम की यात्रा। क्या कहती हो तुम? संसार से विमुख होकर अभी कहाँ 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ेंगे राजीव बाबू। जीवन की असली तपस्या तो बाकी है। वो तो है। बेटा, मुझे मालूम है तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल है, लेकिन उसके बावजूद तुमने अपने कारोबार को अपने धैर्य से, संयम से, अपनी बुद्धिमत्ता से कैसे संभाल के रखा है, ठीक उसी तरह से तुम्हें अपने निजी जीवन में भी धैर्य और संयम लाना होगा। जी माँ। आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं, हमें समझना होगा कि उसके पीछे का कारण क्या है। जब हम आश्रम गए थे तो गुरुदेव ने तुम्हारे बारे में जो बातें बताई थी, उसे सुनकर जुनाली ने कैसा तूफान खड़ा किया था, याद है तुम्हें? माँ, ये उसकी फीलिंग्स हैं। एक्चुअली आप अपने फ्यूचर के लिए जैसा सोचते हैं और वैसा ना हो तो ऐसे रिएक्ट करना नेचुरल है। यस, आई एग्री। लेकिन उस सब के चलते मेघू रंजनी फिर इस घर में आई। अब उसे हम इस परिवार का स्वार्थ कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, लेकिन इसी कारण वो हमारे परिवार में आई, है ना? जी माँ। मेघू रंजनी बेचारी
बिना माँ बाप की बच्ची, जिसका आगे पीछे कोई नहीं, अगर हम भी उसकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को अनदेखा कर दे तो क्या ठीक होगा बेटा? माँ, मैं कब बाधा बनाऊं इन सब में? आप कीजिए जैसा आप करना चाहती हैं, बस मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। आप कीजिए जैसा आप करना चाहती हैं, बस मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बेटा, ये कैसी बात हुई? वो तुम्हारी पत्नी है, उसकी इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं सब तुमसे जुड़ी हुई हैं। माँ, इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। जानती हूँ, लेकिन कई बार हमें कुछ फैसले सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, समाज के लिए लेने पड़ते हैं। बेटा, हमें ये लगता है कि अब मेघरंजनी को तुम्हारे रूम में शिफ्ट कर देना चाहिए। क्या? नहीं माँ, ये नहीं हो सकता। माँ, आप जानती हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकता। जतिन, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है बेटा, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। क्या बात कर रही हैं माँ? आई एम सॉरी, पर माँ ऐसा करना तो उसकी भावनाओं को हवा देने जैसा होगा। ऐसे में तो वो नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। गुरुदेव आ रहे हैं। क्या? कब? आज रात को आश्रम पहुंचेंगे, कल सुबह हवन के बाद सीधे यहाँ आएंगे तुम दोनों का आशीर्वाद देने के लिए। अच्छा। इसीलिए मेघरंजनी को तुम्हारे कमरे में शिफ्ट कराना जरूरी है। माँ, एक साथ एक छत के नीचे रहने का मतलब समझ रही हैं आप? बेटा, एक साथ एक छत के नीचे एक कमरे में रहने का मतलब ये थोड़ी ना है कि बेड भी एक हो, लेकिन इससे सबकी नजरों में तुम दोनों एक लगोगे, नॉर्मल कपल की तरह। अच्छा, इसीलिए समझ गया। क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम बैठो। मेरे आने से आप अनकंफर्टेबल हो गए क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बैठो। थैंक्स। मुझे नहीं मालूम कि मैं किसकी बेटी हूँ, मेरे माँ बाप कौन हैं, मैं शहर की हूँ भी या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बस जब आँख खुली तो
माँ के रूप में सागरिका जी को देखा। मुझे ऐसा लगता था कि परिवार ऐसा ही होता है, पर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे अपनी स्थिति और वास्तविकता का पता चलता गया। माँ के बाद मेरी जिंदगी का दूसरा रिश्ता आपसे जुड़ा। एक्चुअली मैं ऐसे परिवार में कभी रही नहीं हूं ना, तो मुझे पता नहीं है कि मतलब मेरे किसी भी काम से या मेरे व्यवहार से अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिएगा। राधा जी को कृष्ण तो नहीं मिले, पर मुझे आप मिल गए। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे पता ही नहीं था। मैं भी ना बेवकूफों की तरह डोनर रजिस्टर खोल के बैठ गई थी। मुझे पता ही नहीं था कि आप तो मुझे मेरी पूरी दुनिया ही देने आए हैं। सच कहूं तो मुझे कई बार विश्वास ही नहीं होता कि मैं यहाँ हूं। आई एम सो लकी कि मुझे आप मिले। मैं आपसे एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे ना? आप तो मुझे पसंद है। क्या मैं भी आपको पसंद हूँ? बताइए ना। मेरे भाग्य में तो दोष था। तुम्हारे भाग्य में दोष है। मेघोरंजनी की सात्विक शक्तियां भी तो उसके साथ खड़ी हैं। दो परिवारों के बीच एक समझौते के तहत मेघोरंजनी इस घर में आई। आगे क्या होगा? माँ कामाख्या का आशीर्वाद प्राप्त है कन्या को। इस घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा एवं विपत्तियों को यहाँ से खिसकना पड़ा है।